अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 की एलिमेंट्स को डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के हवाले से 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि स्ट्रक्चर की बेस पर या ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर, एनवायरनमेंट की बेस पर 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और उसी स्ट्रक्चर की बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को नाम दे दिया जाता है जी, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन से हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होगा हम कहते हैं जी मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, और जिन ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है। या आप ये कह सकते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दैट विल डिटरमिन कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग्स, उसके एनवायरमेंटल चेंजेस और वो जो 6 की एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वे ऑफ डूइंग वर्क पर, नेचर ऑफ टास्क पर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर। तो डिस्कस करते हैं जी हम मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर या मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है यार, रिजिड एंड टाइटली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर, बड़ा रिजिड सा जिसमें चेंज ना किया जा सकता हो, टाइटली कंट्रोल्ड जिसमें हर एम्प्लॉई के अंडर आप समझ लें कुछ एम्प्लॉई होंगे, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिजिड एंड टाइटली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर। वेयर एज इन द ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में हाईली फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल जिसमें चेंज पॉसिबल होगा, अडेप्टेबल स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें वक्त के मुताबिक, अडेप्टेशन का मतलब है चेंजेस की जा सकती हों, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जा सकता हो वक्त के मुताबिक। एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ज़रूरत के लिहाज से, वर्क बर्डन के लिहाज से एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किए जा सकते हों, जहाँ पर नई चेंजेस लेकर आना, इनोवेशन करना आसान हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर हाई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क स्पेशलाइजेशन के लिहाज से टास्क असाइन किए जाते हैं। एवरीवन इज़ नॉट अलाउड टू डू एवरीथिंग। हर एम्प्लॉय को हर काम करने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं, सिर्फ वही परफॉर्म करने की इजाज़त होती है। रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर बेसिस पर डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, हर डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल टास्क दिए जाते हैं। रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है। जबकि उसके बरक्स अगर आप देखें तो हाई स्पेशलाइजेशन का ऑपोजिट है नॉन स्टैंडर्डाइज जॉब। स्टैंडर्डाइज जॉब नहीं होती है, एवरीवन इज़ अलाउड टू डू एवरीथिंग, एनीथिंग। जो मैनेजर कहें एम्प्लॉय को वो परफॉर्म करना होगा। कभी एक दिन एक नेचर का काम, नेक्स्ट डे नेक्स्ट नेचर का काम, एक महीने एक नेचर का काम, नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट नेचर का काम, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन पे किस चीज़ का बर्डन ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ को वो काम करने को दे दिया जाता है। यहाँ पर रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिजिड होंगे, मखसूस होंगे, उन्हें अपने अपने डिपार्टमेंट में ही काम करना है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते, बेशक उसका वर्क बर्डन ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लूइड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। फ्लूइड का मतलब है जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मुंतकिल हो सकें लोग, ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे, रिजिड नहीं होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें। टीम होगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग मिलकर काम करेंगे, एक डिपार्टमेंट से लोग दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर टास्क परफॉर्म करेंगे, उनको हेल्प आउट करने के लिए, उनके वर्क बर्डन को मैनेज करने के लिए। अब क्योंकि ये टाइटली कंट्रोल्ड है, दैट्स वाई इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है कि एक सुपरवाइज़र के अंडर कम लोग, फ्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं। जबकि यहाँ पर जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है, एक एम्प्लॉय के अंडर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हाई फॉर्मलाइजेशन है, यहाँ पर लो फॉर्मलाइजेशन है, यहाँ पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मोस्टली डाउनवर्ड का मतलब है जी
जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप से ऑर्डर किए जाते हैं और डाउनवर्ड को वो जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने होते हैं हर हाल में। जबकि यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पर हाई फॉर्मलाइजेशन है, यहाँ पर मिनिमल रूल हैं। हाई फॉर्मलाइजेशन का ऑपोजिट है जी लो फॉर्मलाइजेशन, जहाँ पर मिनिमल फॉर्मल रूल्स होते हैं। यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है, जैसे हमने डिस्कस किया था जी, सेंट्रलाइजेशन होती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होती डाउनवर्ड से अपवर्ड। टॉप लेवल से फैसले किए जाते हैं, मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को वही फॉलो करने होते हैं। जबकि यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ओपन का मतलब है अपवर्ड से डाउनवर्ड भी कम्युनिकेशन होती है, डाउनवर्ड से अपवर्ड भी कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पर लो डिसीजन पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयज़ को फैसला साजी में इख्तियार नहीं दिया जाता, पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती। जबकि यहाँ पर एम्पावरमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ को इख्तियार दिया जाता है। आप ये कह लें, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है, पार्टिसिपेशन नहीं है, सेंट्रलाइज बेसिस पर फैसले किए जाते हैं। जबकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को इख्तियार दिया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो ये डिफरेंस है जी मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में। या आप ये कह सकते हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। डिटेल इसकी डिस्कस करते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर, इवन कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज डू नॉट नेसेसरीली हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। इवन दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके वर्क नेचर सेम होती है, उनमें भी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स हमने डिस्कस की हैं। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्पेशलाइजेशन, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, हाई फॉर्मलाइजेशन, a limited information network and the little participation in decision making by the lower level employees। जबकि ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। इज़ अ स्ट्रक्चर दैट हाईली अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल विद लिटल वर्क स्पेशलाइजेशन, मिनिमल फॉर्मलाइजेशन एंड लिटल डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज़ की कम सुपरविजन होती है, मतलब लो फॉर्मलाइजेशन होती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल भी वाइड होता है। एक बॉस के अंडर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। व्हेन इज़ ईच डिज़ाइन फेवर्ड, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टिजेंसी वेरिएबल्स। कैसा डिज़ाइन होगा ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पर, जो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं जी, एक मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है और एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। मैकेनिस्टिक में आप देख रहे हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सब पर अपना हुक्म जमा रही है। एक एम्प्लॉय के अंडर देखें 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, हाई स्पेशलाइजेशन, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्लियर चेन ऑफ कमांड, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन है, हाई फॉर्मलाइजेशन है। ऑर्गेनिक मॉडल देखें जी कि एक डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, वो इंटरलिंक्ड हैं, कोई किसी का बॉस नहीं है। देखें यहाँ पर इस तरह की शेप में लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की शेप में, इस डिपार्टमेंट में इस तरह की शेप में लोग काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट का दूसरे के साथ लिंक है। ये लाइन जो चेन ऑफ कमांड है, देखिए आपस में लिंक है, इनका आपस में क्रॉस लिंक भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टिव कल्चर इसको कहते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में सब डिपार्टमेंट्स मिलकर टीम बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब है एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम करते हैं। क्रॉस फंक्शनल, एक फंक्शन के डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम करते हैं। क्रॉस हिरारिकल टीम्स होती हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो करती है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक एम्प्लॉय के अंडर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होती है, फैसला करने में सबको इख्तियार दिया जाता है। लो फॉर्मलाइजेशन होती है, मतलब मिनिमल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये भी आपके सामने वही डिफरेंसेस की स्लाइड है जी। तो यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं कि वो जो डिटरमिन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इनको हम कॉन्टिजेंसी वेरिएबल्स भी कहते हैं। कॉन्टिजेंसी वेरिएबल्स मीन डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते वक्त मैटर करते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।